उत्साह बढ़ाने के लिए गणित विशेषज्ञ चंदन सर भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैं रीना। पिछले टेस्ट में रीना का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था और ये सेकेंड टॉपर थी। तो सबसे पहले रीना आपको बहुत बधाई, बहुत 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 बधाई। चंदन सर, अगर इजाजत हो तो प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। रीना, आपसे 10 प्रश्न पूछा जाना है और हर प्रश्न 15 रुपये मूल्य का होगा। और 10 प्रश्नों में अगर कोई एक प्रश्न में अगर आपको लगे कि हमको किसी के सहयोग की जरूरत है तो आपको सहयोग करने के लिए प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं, आपको सहयोग करने के लिए रुक्मणी जुड़ी हुई हैं। इनमें से किसी का भी आप सहयोग एक प्रश्न में ले सकती हैं। कोई भी प्रश्न जी जी, किसी भी एक प्रश्न में आप सहयोग ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चंदन सर शुरू कीजिए। जी, पहला प्रश्न है रीना से। और सारे प्रश्नों का आपको विकल्प दिया जाएगा। प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ऑप्शन सुनिएगा, सोवियत संघ, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। ब्रिटेन की सुनिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। पहले प्रश्न का आपने बहुत शानदार जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। चलिए दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया? ऑप्शन सुनिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है चौथी पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल सही, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न सुना जाए। तीसरा प्रश्न है, सी रंगराजन समिति के बारे में आप पढ़े हैं? सी रंगराजन समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है 2012 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2014 में और ऑप्शन डी है 2016 में। सर 2012 में गठन हुआ था, 2014 में रिपोर्ट किया। बिल्कुल सही। नई सरकार जब आई थी मोदी जी की, तो मोदी जी की सरकार को रंगराजन समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। चलिए बहुत अच्छा, गठन हुआ था रंगराजन समिति का 2012 में। चौथे प्रश्न पर हम लोग आते हैं रीना, ध्यान से प्रश्नों को सुनिएगा। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? प्रश्न सुन लिए। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलिए पांचवें प्रश्न पर आते हैं। अभी तक आप 4 प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं और हर प्रश्न 15 रुपये मूल्य का है। अभी तक आप 60 रुपया जीत चुकी हैं। पांचवा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, ये भी 15 रुपये मूल्य का है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 का दशकीय वृद्धि दर बताएं। हम ऑप्शन दे रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 का दशकीय वृद्धि दर बताएं। ऑप्शन ए है, प्रश्न सुन लिए। प्रश्न ए है 17.77, ऑप्शन बी है 13.13%, ऑप्शन सी है 24.80% और ऑप्शन डी है 24.66%। बिल्कुल सही। 5 प्रश्न पूछे गए और पांचों प्रश्नों का आपने बखूबी जवाब दिया है। देखिए, इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा आंकड़ा आधारित है
और हम लोगों को सारे आंकड़ों को अगर याद रखना है तो इसी तरह से बार बार चीज़ों को हम लोगों को रोटेट करते रहना होगा। हाँ सर। चलिए, 5 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया। छठा प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने जिले हैं? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए 726, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 826 और ऑप्शन डी 900। सर 726 जिले हैं अभी वर्तमान में। बिल्कुल सही। चंदन सर, इस तरह से 6 प्रश्न इनसे पूछा गया और 6 प्रश्नों में 6 प्रश्नों का ये सही जवाब दे चुकी हैं। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन है इनका। जी। 7वां प्रश्न पूछा जाए सर। 7वां प्रश्न जीना आपसे है, झारखंड की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। प्रश्न सुन लिए। हाँ सर सुनिए। झारखंड की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए है 24%, ऑप्शन बी है 16.7%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 24.9%। सर 24% है सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रीना। झारखंड की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपने 24% बताया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, 8वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 10 प्रश्न टोटल पूछा जाना है और अगर 10 में 10 प्रश्नों का आप सही जवाब देते हैं तो आपको प्रोत्साहन के रूप में 150 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए, प्रश्न है 8वां, महारत्न योजना कब प्रारंभ किया गया? प्रश्न सुन लिए। यस सर। ऑप्शन सुनिएगा। 24 दिसंबर 2010, ऑप्शन बी है 24 दिसंबर 2009, ऑप्शन सी है 24 दिसंबर 2011 और ऑप्शन डी है 24 दिसंबर 2012। सर 24 दिसंबर 2009। बिल्कुल सही। अभी तक 8 प्रश्न पूछे गए और 8 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया। एक लाइफ लाइन आपके पास है जो बचा हुआ है। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? जी सर। क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2003। 2008 सर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब। 9 प्रश्नों का आपने सही जवाब दे दिया। अब अंतिम प्रश्न, आज के प्रतियोगिता का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न सुनिएगा। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? ऑप्शन सुनिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। सर चौथी पंचवर्षीय योजना। वाह, बहुत अच्छा। चंदन सर, आज के प्रतिभागी रीना एकदम बहुत स्पष्टता के साथ 10 प्रश्नों को, जैसे ही प्रश्न पूछा गया कोई हिचक नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 10 में 10 प्रश्नों का ये जवाब दिए हैं। इनके उत्साहवर्धन के लिए अब आप मार्गदर्शन दें। कितने प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं? अभी सर चूंकि बहुत दिक्कत हो रहा था जोड़ने में, अभी प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं, रुक्मणी जुड़ी हुई हैं और रीना जुड़ी हुई हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से ये संदेश बहुत दूर तक, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में जाएगा। सबसे पहले तो संजय सर, आपको बिल्कुल दिल से आभार। धन्यवाद सर। और जिस कोरोना काल में और जिस विकट परिस्थिति में देश गुजर रहा है, हमारा समाज गुजर रहा है, हर परिवार सशंकित है, हर मोहल्ला सशंकित है, लेकिन इसी बीच में आपने कड़ी जोड़ा है कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे वाली कहानी है। तो उसमें बात है एक विश्वास की। तो कुछ लाइनें मैं कहना चाहूँगा आपके लिए कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबरें आत्मा के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग
कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। धन्यवाद सर। एतबार करने का मतलब विश्वास जी है। जी जी। सबसे पहली बात है, जो प्रतिभागी जुड़े हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये 3 साल का अपना अनुभव रहा बड़े शहरों में रहने के बाद। जब मैं 2005 में शिक्षण कार्यों को मैंने शुरू किया था, तो जब 3 बच्चों को मैंने मैथ्स की शिक्षा देनी शुरू की, मुझे बार-बार ये लगता था कि शायद मेरा कोई बच्चा आईटी कर पाएगा। और अपने आप के ऊपर एक सवाल बार-बार उठता था। तो कई लोग कहते थे कि मेरा बच्चा को फैक्ट्री में पढ़ाना चाहता हूँ, कोटा भेजना चाहता हूँ। तो मैं इन प्रतिभागियों से कहना चाहते हैं कि जैसे कई लोग चाहते हैं कि, या कई कई के मनों में ये बात रहती है, कई मनों में रहती है कि बड़े संस्थानों में जाने के बाद ही हमारी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ जी कि बेटा अगर 2+2 4 होता है, तो जो चीजें मैंने इन्हें सिखाया है वो चीजें 2+2 4 वो भी सिखाएंगे। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो देश आपने बता रहे हैं उससे उन्हें वही बताया जाता है। बात का हो जाता है कि बताने वाला कौन है, और हमारे सामने व्यक्ति जो खड़ा है मेहनती कितना है। क्योंकि हमारा वन वे प्रोसेस नहीं है, हमारा टू है। मैं मेहनत जरूर करता हूँ। तो मैं आपकी तरफ से प्रतिभागियों को बिल्कुल आशा और पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जिन शिक्षकों के साथ आपने जुड़ा है, इतने पिछले 1 साल से, जब से लॉकडाउन है, तब से लगातार मेहनत करना, लोगों को देखना, बच्चों के प्रति समर्पित होना, ये सभी शिक्षक के मन में नहीं होती है। तो दुष्यंत की एक लाइनें वो कहता है, मुतमईन का मतलब बच्चे मुतमईन का मतलब समझते हैं? जी जो बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ। मुतमईन का मतलब होता है, एक उर्दू या फारसी से कह सकते हैं, उसका मतलब होता है कि एक निश्चिंत होना, मतलब उस पर विश्वास होना। तो दुष्यंत में बड़ा लाइने है, कहता है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे अभिमानी क्या कहा कि मुझे विश्वास है कि हम छोटे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो मैं यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। शायद हमारे बगल वाले मोहल्ले वाले बच्चे रांची में बड़ी जगहों पे पढ़ रहे हैं, पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा। तो उसी पर मैं उनको, उन बच्चों का मैं कॉन्फिडेंस के लिए बातें कर रहा हूँ जी कि मुतमईन का कहने का मतलब है कि निश्चिंत होना, स्पष्ट मतलब विश्वास हो जाना उस पर। तो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, ये दुष्यंत की लाइनें हैं। और मैं बेकरार हूँ आवाज में असर कीजिए। तो मैं कहने का मतलब मृत्युंजय सर है, वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग वो कह रहे हैं कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कहने का मतलब ऐसे लोगों का मैसेज है कि जो ये नहीं कर सकते कि बड़े जगहों से छोड़कर छोटी जगहों पर आने के बाद भी अगर मुझे सफलता नहीं होगी, तो मृत्युंजय सर बेकरार है कि आवाज न, हमारे बच्चे 10 ही क्यों न जुड़े, मतलब उन्हें सफलता मिले। और मृत्युंजय सर को क्लास की जरूरत है, मार्क्स की नहीं जरूरत है। आप 10 बच्चे ही जुड़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और मैथ्स मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के विषयों में है। मैं गणित का शिक्षक जरूर रहा हूँ, जी जी लेकिन मुझे हिंदी से मुझे इतनी प्रेम है क्योंकि मेरी हिंदी मातृभाषा है। और लोगों की दुआओं का असर है, और आप सबों की दुआओं का असर है कि भारत के किसी भी राज्यों में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ मेरा बच्चे इंजीनियर नहीं है। जो ये कहते थे कि जब खिड़की जाएगा तभी वो आईटी निकालेगा, लेकिन मैंने वो भी करके दिखाया, नहीं छोटी जगहों पे भी आएगा, लेकिन उस पर विश्वास कीजिए। तो बच्चे ने आईटी किया, आईटी ही नहीं, आज बच्चे आईटी कॉलेज में, मेरा स्टूडेंट एज ए लेक्चरर काम कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम कर रहा है। तो वही मृत्युंजय सर से मेरी हर बार बात होती है, और मैं इन्हें बिल्कुल आशान्वित करता हूँ
कि आपके साथ जो बच्चे जुड़े हैं और जैसा रीना ने अभी जवाब दिया उससे मैं बहुत काफी उत्साहित हूँ और मुझे बड़ी बहुत अपने आप में भी अपने आप में प्रेरणा मिला कि शायद अगर कोई करना चाहता है और कोई मेहनत करना चाहता है तो सफलता मेरे हाथ में जरूर मिलेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। जी धन्यवाद सर। इसलिए मेरी एकदम आशीर्वाद है, कह सकते हैं दुआ है, माँ भगवत की कृपा है। मैं ईश्वर पर भी बहुत आस्था करता हूँ और कर्म पर तो आस्था करना ही चाहिए लोगों को। और आप लोग बच्चे मेहनत कर ही रहे हैं। आज वो मेहनत नहीं करते तो शायद वो नहीं दिखाई देता जैसा का जवाब दिया। और कोरोना काल से जब मुड़े, जब हम लोग हटे तो एक बार मैं आप लोगों से रूबरू हूँ और अगर कोरोना काल से ना हो तो कम से कम एक बार जूम आईडी से जी जी हम मीटिंग करें जिसमें हमारी वीडियो बच्चे आमने सामने हों, मैं उनके सामने हूँ, मुखातिब हूँ, जी आज उनको ये देखूँ। और अंतिम मैंने बस कहेंगे कि ये मुट्ठी भर खुशियाँ नहीं पूरी दुनिया तुम्हें पाना है, संभल गए इस तूफान से, संभल गए इस तूफान से तो तुझे आसमां तक जाना है। और ये बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। बहुत धन्यवाद आगे सर। बढ़िए। और मुझे प्रेरणा तो तब मिलेगी जब मैं किसी जिले में जाऊं, किसी प्रखंड में जाऊं और उस बोर्ड पर लिखा दिखाई दे प्रखंड विकास पदाधिकारी रीना है, रुक्मणी है, प्रभाकर है, तो मुझे लगेगा अच्छा मृत्युंजय सर का जो स्टूडेंट था वो है क्या, तो मैं थोड़ी इसकी पूर्जी पे भेज के भेजूं तो विद द रेफरेंस ऑफ द फ्रेंड ऑफ मृत्युंजय सर, तो आप मुझे कॉल करके बुलाएं तो मेरा सीना आज 56 इंच का नहीं 56 इंच से भी ज्यादा था। चलिए धन्यवाद सर उत्साहवर्धन के लिए। इंतजार है क्योंकि शिक्षक को कुछ नहीं चाहिए, शिक्षक बेचारा इसीलिए मरता है। और आज समाज का हमारे देश में एक सबसे निरीह प्राणी हम शिक्षक हैं। मैं निरीह मानता हूँ अपने आप को कि मैंने जिनको जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है वहां पहुंचने के बाद जब आते हैं तो वो रुतबा मुझे ही जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जिले में भी कोई जब आए डीओ बनकर तो मेरा कोई बच्चा हो और जब वो आए और एक जुगल किशोर सिंह हेडमास्टर हुआ करते थे चतरा जिला में एक्सेस प्लस 2 हाई स्कूल में, इनका एक पढ़ाया हुआ स्टूडेंट डीसी बनकर आया था। जब वो विद्यालय जाता था उनका पैर छूता था तो उनका रुतबा भी एकदम सीना चढ़ा था, लोग कहते थे देखिए शिक्षक ही गए। जी जी बस यही उम्मीद है और इसी उम्मीदों के साथ फिर पुनः मृत्युंजय सर आपको जी बिल्कुल दिल से आभार, जी आपकी टीम बहुत को बहुत आभार, बहुत बच्चों को धन्यवाद सर। कि जिन्होंने मेहनत किया है और आगे बढ़िए। अब अंत में सर बहुत आभार सर जुड़ने के लिए, आपने बहुत प्रोत्साहित किया हमारे बच्चों को, हमें भी। रीना एक सूचना है सुन लीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर हमारे व्हाट्सएप पर ट्रांसफ़र कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हम पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और ये पैसा निश्चित रूप से आपके टैलेंट का पुरस्कार है, आपके क्षमता का पुरस्कार है। और भी जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में सारे प्रतिभागी जो वीडियो के माध्यम से आज के इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिए या इस प्रतिस्पर्धा को देखे, सारे लोग कंटिन्यू टेस्ट देते रहें। धन्यवाद।